हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू रिजवान एजुकेशनल ट्यूटोरियल। तो आप लोग पिछले 2-3 क्लास से हमारे साथ बने हुए हैं और अब नेक्स्ट क्लास हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उससे पहले जो फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए। जो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है। इसको आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। उसके आगे पिछले क्लास में हम 8.1 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पास आकर छोड़े थे, हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों को हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए यहाँ पर अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, वो हमारे साथ आकर कंटिन्यू करें। और यहाँ पर बिहार बोर्ड एग्जाम और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से पहले पहले आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आइए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका वो है 11 नंबर का फर्स्ट है। पहला ऑब्जेक्टिव, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। यहाँ पे लिख देते हैं हम पहले, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। हम इसमें वैल्यू वाला टेबल आप लोगों को लिखाए हुए थे, उसमें tan थीटा का वैल्यू लिखते हैं क्या क्या होता है, उसके बाद पता चलेगा होता है कि नहीं। 0 डिग्री पे tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, tan 0 0 होता है। tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। और tan थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पे कितना होता है, 1। और 60 डिग्री पे √3। ये √3 क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है। और यहीं पे कह रहा है 1 से कम होता है, तो यहीं पे स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। और tan 90 क्या होता है, tan 90 तो अनडिफाइंड होता है, इंफिनिटी होता है। तो पहला स्टेटमेंट जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, फॉल्स हो जाएगा। ट्रू और फॉल्स में बताना है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा, अब एंगल ए के किसी भी मान के लिए सेक के 12/5 होगा। कौन ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा। तो 12/5 मतलब 2 से कुछ ज्यादा। सेक ए का वैल्यू कहां तक जाता है, सेक ए का वैल्यू इंफिनिटी तक जाता है। तो सेक थीटा का वैल्यू किसी न किसी एंगल पर 12/5 भी होगा। तो यह स्टेटमेंट ट्रू होगा हमारा। इसको आप लोग लिख लीजिए पॉज करके वीडियो। इसके आगे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉस ए कॉन ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये नहीं है। कॉस ए जो होता है वो कोसाइन के लिए प्रयोग होता है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है कॉस ए। और कोसेकेंड जो होता है वो कोसेक ए का संक्षिप्त रूप है कोसेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कॉस ए किसका संक्षिप्त रूप है, वो कोसाइन का है। कोसाइन, इसका कोसाइन ए, ये पूरा फुल होता है। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। ये भी कॉट और ए का गुणनफल है क्या, ये नहीं। कॉट ए एंगल ए के लिए आधार बटे लंब का रेशियो है, एक ट्रेंगल का, राइट एंगल ट्रेंगल का। तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये भी हो गया फॉल्स। अब सबसे लास्ट है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3। 4/3 मतलब इसको जब डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 4/3 और साइन थीटा का वैल्यू क्या क्या होता है, आप टेबल अगर याद किए होंगे तो देखेंगे साइन 0 का 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 91। और हम वहां पे एक चीज और बताए थे, साइन थीटा में 0 से 90 डिग्री को जब थीटा जाता है तो वैल्यू बढ़ता है। तो वैल्यू मैक्सिमम कितना आ रहा है, 1। और यहाँ 1 पॉइंट समथिंग है, तो साइन थीटा की ये वैल्यू पॉसिबल है, नहीं होगा। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। इसको आप लोग लिखिए, उसके बाद 8.2 पे हम आएंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 का वैल्यू निकालना है। इसके लिए हम टेबल आप लोगों को लिखाए हुए हैं, तो टेबल आप लोग याद किए हुए हैं, उम्मीद कर सकते हैं हम ये। तो आइए अब इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 बताए थे √3/2।
और इंटू cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का भी वैल्यू होता है √3/2 प्लस sin 30 कितना होता है, sin 30 होता है 1/2 और cos 60 का भी वैल्यू होता है 1/2। अब ये √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 और 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा, 2 इंटू 2 4, इसका एलसीएम लेते हैं तो 4 का एलसीएम 4 ही हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 4 को 1, 3 इंटू 1 3 प्लस फिर से 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 1 ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4/4, ये आ जाएगा आंसर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो 8.2 में अक्सर क्वेश्चन में जो होगा वो टेबल का ही यूज आएगा, तो टेबल अगर याद नहीं किए हैं तो अब भी टाइम है, उसको याद अच्छे से कर लें। मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों को टेबल मिल जाएगा और उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना बताए थे, 1 बताए थे, ये 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 अभी थोड़ा देर पहले भी यूज किए हैं, कितना होता है cos 30 √3/2 होता है, ये √3/2 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 60, sin 60 भी कितना होता है √3/2 का स्क्वायर, ये 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा प्लस √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये 3/4 से 3/4 खत्म, ये आंसर आ गया इसका 2। आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे। cos 45 डिग्री कितना होगा, cos 45 डिग्री होगा 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री 2/√3 cosec 30 डिग्री 2। ऊपर वाले को वैसे ही रखेंगे, नीचे वाले को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। पहले नीचे वाले का एलसीएम आ गया √3 और ये 2, ये प्लस 2√3 आ गया। अब इसको क्या करते हैं, नीचे वाले को डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये √3 क्या जाएगा ऊपर और ये नीचे रह जाएगा, इंटू हो जाएगा ये √3 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 प्लस 2√3। अब ये आ गया मेरा ऊपर √3 और नीचे हो गया 2√2, मल्टीप्लाई करेंगे तो, और √2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 को तो ये हो जाएगा 2√6। अब क्या करेंगे, हम हर का परमेयीकरण करेंगे इसी में। तो हर का परमेयीकरण करने के लिए नीचे जो भी चीज है तो उसको ऊपर नीचे दोनों जगह गुना करेंगे और साइन जो होगा वो उल्टा होगा, और उसमें भी पहले किसको लेंगे, पहले जो बड़ा होगा उसको लेंगे। तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है, ये 2√6 बड़ा है, ये छोटा है, तो पहले लेंगे 2√6 और ये माइनस 2√2, 2√6 माइनस 2√2। अब ऊपर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6 गुना √3 तो ये 2√18 हो जाएगा, माइनस √3 गुना 2√2 यानी कि 2√6 हो जाएगा। और नीचे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। अब 2√18 है उसको लिख सकते हैं 2, 18 को 9 दूनी 18 माइनस 2√6 बटे 2√6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, तो 6 चौके 24 माइनस 2√2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8। अब 2 और 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, तो गुना 3 और √2 माइनस 2√6
बटे 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा 16। अब दो दोनों जगह से कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3√2 बचेगा और यहाँ √6 बचेगा। अब बटे 16, 2 से भाग करेंगे 2 8 16, ये 3√2 माइनस √6 बटे 8, ये आ गया आपका आंसर। जल्दी से आप लोग इसको वीडियो पॉज करके लिख लें। देखिए यहाँ पे स्क्वायर छूट गया तो आप इसको स्क्वायर चढ़ा लें, लेकिन मैंने आगे जो स्टेप किया है स्क्वायर किया है और उसको बताया भी है आप लोगों को कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ पे सिर्फ लिखने के लिए छूट गया था, तो इतना तो आप लोग समझदार है, 10th में पढ़ रहे हैं, तो फॉर्मूला इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, बोले भी हैं, तो इतना सा माइनर चीज है। चलिए अब आगे इसको लिख लीजिए, आप लोग कंटिन्यू करेंगे उसको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे टेबल से। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, कोसेक 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा कोसेक 60 डिग्री। सेक 30 डिग्री ये भी हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2 और कॉट 45 1। अब ऊपर नीचे अलग अलग सॉल्व करते हैं। पहले 2 और 1 और √3, इसका एलसीएम आ जाएगा 2√3। 2 से जब 2√3 में भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, √3 आ गया, √3 गुना 1 ये √3 हो जाएगा, प्लस 1 से भाग करेंगे तो 2√3 आएगा और 2√3 इंटू 1 2√3 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 रहता है, और √3 से जब √3 को डिवाइड करेंगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, 2 दूनी 4 बटे, नीचे भी उसी तरह से एलसीएम लेंगे 2√3 आ जाएगा और √3 से √3 कैंसिल, 2 दूनी 4 प्लस 2 से 2 भाग देंगे तो ये √3 इंटू 1 ये √3 हो जाएगा, प्लस 2√3, यहां पे माइनस है, अब इसको क्या करेंगे पहले पलट देते हैं, ये √3 को कॉमन ले लेते हैं, √3 तो बच जाएगा यहाँ पे क्या 2 प्लस 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2√3, और ये इंटू में करेंगे तो 2√3 ऊपर चले जाएगा, डिवाइडेड बाय, फिर उसी तरह से √3 कॉमन लेंगे यहाँ पे, पहले √3 वाले पोर्शन को लिखेंगे तो 2 प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4, ये 2√3 से 2√3 कैंसिल। अब ये मेरा क्या आ गया 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3, ये 2 1 3 हो जाएगा, 3√3 प्लस 4। अब क्या करेंगे हम हर का परमेयीकरण करेंगे। हर का परमेयीकरण करने के लिए क्या बताए थे, रेशनलाइजेशन करना है नीचे वाले का, तो 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 माइनस 4, वही चीज ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, सिर्फ साइन अपोजिट हो जाएगा, तो ऊपर 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ऊपर होल स्क्वायर खोलेंगे a माइनस बी का, तो a स्क्वायर 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा 27 प्लस b का स्क्वायर 4 चौके 16 माइनस 2ab 2, a का वैल्यू 3√3 और b का वैल्यू 4, और नीचे हो जाएगा 3 3 9 3 27 माइनस 4 चौके 16, ये 27
और 16 हो जाएगा, 27 3 30 10 40 3 43 माइनस 2 तिया 6 चौके 24√3 और ये 27 माइनस 16 हो जाएगा 11। यही आपका आंसर हो गया। जल्दी से आप लोग इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो आइए सबसे पहले हम पुट करेंगे सबका वैल्यू। 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 कितना होगा, cos 60 होगा 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 4 sec 30 कितना होगा, sec 30 हो जाएगा आपका, cos 30 होता है √3/2 तो sec 30 हो जाएगा 2/√3 इसका भी स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर 45 tan 45 कितना होता है 1 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 sin 30 कितना होता है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस cos 30 कितना होता है cos 30 होता है √3/2 इसका स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 गुना 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 बटे 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बटे नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा और ये 1 प्लस 3 ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं 4 तिया 12 4 तिया 12 5 तिया 15 हो जाएगा ये प्लस 3 चौके 12 16 चौके 64 माइनस 12 बटे ये तो हो जाएगा 4/4 यानी कि 1 हो जाएगा ये। अब 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा 3 और 64 प्लस 3 67/12 यही हो गया आपका आंसर। इसको आप लोग लिख लीजिए और आज का क्लास यहीं तक होगा और जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम होगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और आगे फ्यूचर में आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा जिसमें हर एक सब्जेक्ट का क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। आप लोग उस पर व्हाट्सएप कर सकेंगे क्वेश्चन। और अभी तो फिलहाल वैसा कोई सुविधा नहीं बनाया गया है रिजवान एजुकेशनल ट्यूटोरियल का कुछ भी, तो अभी आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा भी व्यूज बढ़े। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।